यूनान के महान गणितज्ञ पाइथागोरस जब मिस्र के अध्यात्म के विद्यालय में प्रवेश करना चाहा जानकारी के लिए, तो उसे प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया। उससे कहा गया कि जब तक आप एक विशेष प्राणायाम, श्वसन के एक खास विधि और 40 दिन के उपवास प्रक्रिया से आप नहीं गुजरते हैं, तब तक इस विद्यालय में आपको प्रवेश वर्जित है। अंततः पाइथागोरस को कोई उपाय ही नहीं था और ज्ञान का पथिक थे, दार्शनिक थे, एक साथ गणितज्ञ भी थे। जानकारी तो किसी भी कीमत पर लेना है। उसने 40 दिन के उपवास, प्राणायाम, श्वसन के एक विशेष विधि का अभ्यास किया। उसके बाद उस विद्यालय में प्रवेश का अनुमति उन्हें मिला। विद्यालय में प्रवेश करते ही पाइथागोरस बोल रहा है कि अब आप पाइथागोरस को विद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे, क्योंकि मैं वह आदमी नहीं हूं। पहले मैं मस्तिष्क केंद्रित था, अब मैं हार्ट केंद्रित हो गया। पहले मेरा जो जानकारी था वह शाब्दिक था, शब्द ही थे, उसमें कोई प्राण नहीं है। लेकिन अब जो हमारा जानकारी है अस्तित्वगत है, एक हार्मोनी है, एक जीवंत है। शब्द मुर्दा ही होता है जब तक प्रेम से न जुड़ा हो, हृदय से न जुड़ा हो। और वास्तव में ये विधि लेकर पाइथागोरस संपूर्ण पश्चिम के जनक हो गया। ये विधि जो है, ये तीसरी आंख का विधि है। ये भगवान शिव का विधि है। भगवान शिव देवी से विज्ञान भैरव तंत्र सूत्र में इस विधि का चर्चा कर रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि दोनों भावों के मध्य एक स्थान है जो सर्वग्राही है, जो सर्वव्यापी है। ये शिव का शिव नेत्र है, ये तंत्र का त्रिनेत्र है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि दोनों आंखों के मध्य में एक ग्रंथि है जिसे पाइनियल ग्रंथि कहा जाता है। इस ग्रंथि में एक खास प्रकार से जब रस स्रावित होता है तो हमारा बुद्धि अंक बढ़ जाता है। अगर इस ग्रंथि में रस स्रावित होना बंद हो जाए, बहुत कम हो, तो वो मंद बुद्धि हो जाता है। और जो सबसे अधिक डिस्टर्ब करता है वो मांसाहार और शराब, अल्कोहल। अध्यात्म के दुनिया में साधक 2 कदम चल भी नहीं पाता है कि न जाने तीसरी नेत्र का कौन सी कशिश है, कौन सा आकर्षण है कि उसे खींचने लगता है। वह एक स्वप्न लोक में, एक कल्पना के लोक में देखने लगता है कि हमारा पांव तीसरी आंख की भूमि से कब गुजरे, कब उस तीसरी आंख में हम प्रतिष्ठित हो जाए। निश्चित यह तीसरी आंख भी है, यह भूमि भी है, लेकिन इस भूमि पर पहुंचा भी जा सकता है। लेकिन जब तक हमारा ऊर्जा हॉरिजॉन्टल एक्स में बह रहा है तब तक नहीं। जब तक हमारा ऊर्जा पदार्थ के ओर अनुगामी है तब तक नहीं। जब हमारा ऊर्जा चेतना के ओर अनुगामी हो जाए, जब हमारा ऊर्जा चेतना के प्रतिगामी हो जाए, तब हमारा एनर्जी ऊर्ध्वरेतस हो जाता है। और ये जीवन ऊर्जा ही हमारा गुरु है। ये अपने भीतर कोई केंद्र को तलाश करता है केंद्रित होने के लिए, और ये ऊर्जा अपने मूल केंद्र तीसरी आंख पर आकर केंद्रित होने लगता है। जब ये ऊर्जा तीसरी आंख में प्रतिष्ठित होता है तब देखने समझने का एक अपूर्व गेस्टाल्ट आ जाता है। तब हमें दिखाई देता है असत्य के पीछे जो सत्य है। तब पदार्थ के ऊपर जो पदार्थ का अस्तित्व है वह दिखाई देता है।
उससे पहले नहीं। इस सूत्र में शिव कह रहे हैं पार्वती से कि अपने अवधान को, अवधान माने अपना ध्यान को, दोनों आंखों को बीच मध्य में अपना अवधान को केंद्रित करो। जब हम शुरू में अवधान को केंद्रित करेंगे तो अभी अभी वह केंद्र सुषुप्ति में है, अभी तक वह केंद्र पूरा सक्रिय नहीं हुआ है, निष्क्रिय नहीं हुआ है। ये केंद्र सक्रिय हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। प्रकृति को जरूरी नहीं है, प्रकृति इस केंद्र को सक्रिय करने में कोई सहायता नहीं देता है। अगर इस केंद्र को सक्रिय करना पड़ेगा तो मुझे, प्रकृति को जरूरी था मूलाधार चक्र को सक्रिय करना, क्योंकि वह जरूरी है प्रकृति को, क्योंकि काम केंद्र अगर सक्रिय न हो तो प्रजनन का प्रक्रिया रुक जाएगा। तो इसीलिए प्रकृति इतनी गहन सुझाव दिया है और काम केंद्र को सक्रिय कर दिया है। नहीं तो आदमी को ही अगर काम केंद्र को सक्रिय करना पड़ता तो पृथ्वी पर गिने चुने हुए आदमी जो है काम का अनुभव कर पाता। तीसरी आंख है, इसको देखा जा सकता है, खोला भी जा सकता है, लेकिन इसको खोलने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें अपनी पूरी ऊर्जा को, जीवन ऊर्जा को इस बिंदु तक लाना पड़ेगा। ये जो 3 फीट का यात्रा है बहुत दूर है तो 3 ही फीट का, लेकिन इस यात्रा के क्रम में चांद का, मंगल का या किसी भी ग्रह का यात्रा करना फीका है। करीब करीब ये साधक का पूरा ऊर्जा ले लेता है, क्योंकि अध्यात्म बहुत ईर्ष्यालु है, वो एक साथ 2 को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले तो हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, हमें काम चाहिए कि राम। दोनों अधूरा अधूरा विकल्प नहीं होगा। अर्ध डिसीजन काम नहीं देगा, पूरा डिसीजन काम देगा, और काम को और 180 डिग्री पर पीट कर लेना पड़ेगा। तब हमारा ऊर्जा बढ़ता है। मूलाधार से ऊर्जा रिश्ना जिनेंद्रियों के द्वारा बंद करता है, ऊर्जा, जीवन ऊर्जा बढ़ता चला जाता है। और जब ये ऊर्जा तीसरी आंख को स्पर्श करता है तब हमारा देखने सुनने का आयाम ही अलग हो जाता था। जो हमारा आइडेंटिफिकेशन था अभी तक पदार्थ के भांति, जो हमारा आइडेंटिफिकेशन था अभी तक शब्दों के रूप में, भावनाओं के रूप में, वो टूट जाता है। अब हमारा आइडेंटिफिकेशन ऊर्जा के रूप में होता है। उस आइडेंटिफिकेशन भी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही हुआ हम किसी के साथ तादात्म्य कर रहे हैं। ये हमारा मूल स्रोत है, यही तो हम हैं। मुझे इसके होने का पता नहीं। जब उस केंद्र पर ये ऊर्जा जाता है, उसको स्पर्श करता है, तब हम चौथे डायमेंशन को स्पर्श करते हैं, जो शब्दों से पार है। उस अस्तित्व को छूते हैं। देखने सुनने का बहुत सारा आयाम वहां हमें मिलता है। तीसरी आंख के लिए कल्पना और वास्तविकता 2 नहीं है। इस जगत में जो 3 डायमेंशन का जगत है, इसमें कल्पना है, वास्तविकता है। लेकिन तीसरी आंख के लिए कल्पना और वास्तविकता 2 नहीं है, दोनों एक ही। कहते हैं कि जब हमारी ऊर्जा तीसरी आंख में प्रतिष्ठित हो जाए तो पहली बार हम साक्षी को उपलब्ध होते। अभी हम कर्ता के हैं, लेकिन जब ये ऊर्जा तीसरी आंख को स्पर्श करता है तब हम साक्षी चेतना में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तब देखने का जो कोरा दृष्टि मिलता है वह अपूर्व है, अनोखे हैं, अद्वितीय। अभी हमारे सामने क्रोध गुजरता है तो क्रोध ही हो जाते। काम वासना के विचार अगर दौड़ता है तो काम वासना के विचार ही हो जाते। लोभ का कोई विचार आता है तो हम लोभ ही हो जाते। उसके साथ अब पृथकता नहीं होता। अभी हमारा चादर में रंग ही रंग,
जो विचार आया उसी के साथ हम अपना आइडेंटिफिकेशन पाते हैं। लेकिन पहली बार जब इस भूमि पर हम खड़े होते हैं तो साक्षी चेतना का उदय होता है। अब क्रोध आता है, लोभ आता है और अन्य विचार आता है, लेकिन वो स्पर्श नहीं कर पाता। एक दीवार आ गया जिस दीवार को भेद नहीं सकेगा, आइडेंटिफिकेशन टूट गया। क्योंकि अब हम सहयोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार के वृत्ति को चलने के लिए, सहयोग के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा तो मिलता है हम ही से, और हमसे ही ऊर्जा लेता है, हम पर ही शासन करता है, हमें ही अंधा किया हुआ है। जैसे अमरबेल का एक पौधा होता है, उसका कोई जड़ नहीं होता है, रूट नहीं होता है। जिस पौधा पर वो छा जाए उस पौधा को सर्वनाश कर देता है, उसी पौधा से वह रस लेता है और उसी पौधा पर शासन करता है, वो पौधा सूख जाता है। अभी जो हमारा जगत के प्रति सम्मोहन है, अभी हम जिन वृत्तियों में रंगे हुए हैं, ये वृत्ति का अपना ऊर्जा नहीं है, ये ऊर्जा हम ही से लेता है और हम ही पर शासन करता है। हमारी ही दोनों आंखों को अंधा कर दिया। लेकिन जब हम तीसरी आंख में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ये वृत्तियां अब भी आता है, लेकिन धीरे धीरे देखता है कि घर में कोई नहीं है। शुद्ध साक्षी स्वरूप में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो ये वृत्तियां द्वार खटखटाना बंद कर देता है। पुरानी आदत बस ये आएगा, द्वार खटखटाएगा, कोशिश करेगा, कहीं भी कर्ता का विकल्प होगा तो हम फंस ही जाएंगे। लेकिन जब हम साक्षी में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब उसे स्पर्श नहीं कर पाता है। तब पहली बार दिखाई पड़ता है कि वो ऊर्जा का एक किला, जो एक ऊर्जा का स्तंभ जिसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और हमारे पास एक सुरक्षित भूमि हो गया है। उस भूमि पर अब हम बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। पहले बार हम अपने घर आते हैं, न जाने अरबों खरबों वर्षों से, कितने जन्मों से अपने घर से दूर रहे हैं, किन किन द्वार दरवाजाओं पर घूमे हैं, लेकिन अपना घर का पता नहीं, क्षण भर का विश्राम नहीं, मन के रहते विश्राम का। लेकिन प्रथम बार वो भूमि मिलता है साक्षी का, जिस पर आकर विश्राम कर सकते हैं। घर है, सुकून है, शांति है, आनंद है, अहोभाव है, नृत्य है, अपूर्व गीत है अस्तित्व का। अंत के किताब में इस आंख को वर्टिकल दिखाया गया है, हॉरिजेंटल नहीं दिखाया गया है। भगवान शिव के मस्तक पर जब हम तीसरे आंख को चित्रित किए हैं, वो हॉरिजेंटल नहीं किए हैं, वो वर्टिकल किए। ये भीतर तीसरी आंख जैसे आकार का नहीं कुछ है, ये ऊर्जा का केंद्र है। ये सुने मन का देखना है, देखने का कोई भी इच्छा नहीं, फिर भी दर्पण में प्रतिबिंब हो रहा है तो मैं क्या करूं। तब एक साथ हमारे पास एक गेस्टाल्ट उपलब्ध होता है। अभी तो हमारा देखना सीमित है, लेकिन पहले बाद वो शुद्ध देखना, हमारे पास शुद्ध विजन जो कहें, प्योर विजन को हम उपलब्ध होते हैं। अब न अतीत अतीत रहा, न भविष्य भविष्य रहा, न वर्तमान वर्तमान रहा। एक साथ हम तीनों आयाम में झांक सकते हैं, या कहें कि उसके लिए समय के तीनों हिस्सा जो है सो वर्तमान ही हो गया है। लेकिन जितने हम क्षुद्र होंगे, जितने हमारे चेतना के लाव टिमटिमाता हुआ होगा, उतने हम संकीर्ण हो जाएंगे, और उतना हमारा चेतना का जो दिया है टिमटिमाता हुआ होगा। जितने अधिक हम होश को संवर्धन करेंगे, जितने अधिक हम चैतन्य होंगे, उतने अधिक हम अपने केंद्र में प्रतिष्ठित हो जाएं। होश की साधना, सजगता की साधना, हम और दूसरे भी केंद्र खोज सकते हैं इसके लिए, लेकिन वह केंद्र उसमें हमारा सहयोग नहीं करता। हमें ही श्रम करना पड़ेगा, जो बहुत कठिन है। लेकिन जब इस भूमि पर, तीसरी आंख पर हम अवधान को केंद्रित करते हैं, तो हम ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो आंख है ये मैग्नेटिज चुंबकीय है, अवधान को ये खींचता है। तंत्र के किताबों में कहा गया है कि ये आंख जन्मों जन्मों से भूखी है, कभी इसे ऊर्जा मिला ही नहीं है, ऊर्जा ही इसका भोजन है।
तो यहां हम ही श्रम नहीं कर रहे हैं, ये आंख ही चुंबकीय ढंग से ऊर्जा को, होश को खींचता है, सहयोग देता है। और केंद्रित होने का जो सरलतम विधि है वो तीसरी आंख में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब इस भूमि को साधक स्पर्श करता है तो पहले बार जो अभी तक हमारा आइडेंटिफिकेशन था शब्द के रूप में, पदार्थ के रूप में, भावनाओं के रूप में, वह टूट जाता है। अब हमारा जो आइडेंटिफिकेशन आता है ऊर्जा के रूप में, और ये शक्ति का भूमि है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ कल्पना करो कि पूरा प्राण पूरे मस्तिष्क को, विशेषकर सहस्त्रार को भर रहा है। पहले समझे कि प्राण क्या है। हम जो हवा लेते हैं, हवा में जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है या अन्य तत्व है, अन्य गैस है, वही नहीं है। तंत्र कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में प्राण जो है व्याप्त है, जहां हवा हो या न हो। हवा जो है भौतिक पात्र है, उसके द्वारा प्राण हमारे भीतर आता है, फिर प्राण को हम पी जाते हैं, फिर रिक्त हवा बाहर निकलता है। फिर हम जो है हवा के रूप में उस प्राण को ग्रहण करते हैं, फिर रिक्त हवा को छोड़ देते हैं। जब पहली बार इस भूमि पर हम आते हैं तो श्वास रिदम में आ जाता है, नाक के बराबर आ जाता है। एक क्षण ऐसा आता है, लगता है कि श्वास चल ही नहीं रहा है, लेकिन उसी समय अपने आप को शरीर के भांति जो हम जाने हैं वह भी नहीं रह जाता है। ऊर्जा के रूप में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं और उस भूमि पर एक सूक्ष्म कोमल स्पंदन महसूस होता है। और वही सीक्रेट की है। जब योगियों ने इस की को जान गया तो इसी की के आधार पर भूमि समाधि लिया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे योगियों ने ये प्रशिक्षण करके दिखाए हैं, साबित कर दिए हैं कि जमीन के अंदर में भूमि समाधि ले लेते हैं जहाँ की वायु पहुँच भी नहीं सकता है, फिर भी वह जिंदा है 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, और फिर वो निकलते हैं तो जिंदा है क्या? इसका सीक्रेट क्या है? इसका की क्या है? इसका सीक्रेट और की तो यही है कि जहाँ वायु नहीं पहुँच सकता है वहाँ प्राण मौजूद है, और वह प्राण को ग्रहण करने का वह तरीका। जितना एलाइव आदमी होते हैं, जितने प्रसन्नचित्त आदमी होते हैं, जितने अहिंसक होते हैं, ये आदमी अधिक प्राणवान होते हैं। लेकिन हम जितनी ईर्ष्या, द्वेष, दुख, संताप, पीड़ा इन भावनाओं से घिरे होते हैं, उतने कम एलाइव होते हैं, उतने प्राणहीन होते हैं। इसीलिए तो भीड़ में हम जब जाते हैं हमें लगता है कि दम घुटने लगता है, या अस्पताल में जब हम जाते हैं कि लगता है कि दम घुटने लगता है, क्योंकि अस्पताल में सबको अधिक मात्रा में प्राण का जरूरी है, जो ऊर्जा उसे एलाइव कर सकता है। और जब भी कोई जीवंत आदमी इस प्रकार के जाता है तो ऑटोमेटिक प्राण उसमें प्रवाहित होने लगता है। ये बात वैसा ही है जो पानी ऊंचे से नीचे की ओर प्रवाहित होने लगता है, उसको प्राण की जरूरी है। आपके पास प्राण है, आपसे प्राण प्रवाह होना शुरू हो रहेगा। इसीलिए अस्पताल के वातावरण में लोग घुट जाते हैं। तो उस प्राण का बोध होता है, वो शक्ति की भूमि है। तो कल्पना करें कि पूरा मस्तिष्क जो है प्राण से भर रहा है, विशेषकर सहस्त्रार, और कल्पना करें कि वहां से वह प्रकाश के रूप में बरसता है। अब ये कल्पना क्या है, इसको देखें। पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ी 2 शक्ति है तो पहला है कल्पना, दूसरा है काम। कल्पना सबसे बड़ा शक्ति है। तीसरी आंख में जब हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो कल्पना और हकीकत 2 नहीं है वहां के लिए। क्योंकि जब हम आंख से किसी चीज को देखते हैं तो हम नहीं देखते, उस चीज का चित्र को ही देखते हैं, और उसका चित्र भी नहीं देखते। आंख में जब किसी चीज का प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब जो है रासायनिक तरीकों से बदलकर मस्तिष्क के गहन स्नायुओं में पहुंचता है, किसी खास केंद्र पर, जो विज्ञान आज तक भी नहीं जान सका है। ये जो रासायनिक प्रक्रिया है, ये रासायनिक ही प्रक्रिया नहीं है, ये वैद्युतिक है, विद्युत है।
और किसी खास जगह पर रहस्यमय ढंग से इसे पढ़ा जाता है, जो रहस्य है। तो तीसरी आंख के लिए कल्पना और हकीकत दो नहीं है। वहां मात्र कल्पना करें किसी चीज के लिए, पर हमारा ऊर्जा तीसरा आंख पर केंद्रित हो जाता है, हमारा तीसरा आंख सक्रिय हो जाता है, तो किसी चीज को सृजन के लिए कल्पना काफी है, वो चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि तीसरी आंख के लिए कल्पना और हकीकत दो नहीं, कल्पना ही हकीकत। इस भूमि पर आकर किसी की हत्या के बारे में मात्र सोचे, विचार किए, हत्या हो जाएगा। यहां कल्पना ही वास्तविकता है। इसीलिए तंत्र की किताब में कहा गया है कि तीसरी आंख को स्पर्श करने से पहले आदमी में शुद्धता हो, अहिंसा हो, प्रेम हो, सद्भावना हो, दूसरे के प्रति मुदिता हो, प्रेम हो, मित्रता हो, इन सारे सद्गुणों को विकास हो, ताकि उसके हाथ में जब ये शक्ति आए तो दूसरे को नुकसान न पहुंचाने की कोशिश करे। क्योंकि शक्ति तो मिल गया है, अब ये शक्ति को क्या करेगा इस पर निर्भर करता है। समान भी जिंदगी में दूसरे आदमी को हम बारे में बुरा सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास ऊर्जा नहीं है, उससे उसका भला नहीं होता और न बुरा होता है। लेकिन जब हम ऊर्जा को उपलब्ध होते हैं तो हमारा कल्पना ही, हमारा सोचना ही वास्तविकता को रूप धारण कर लेता है। और कितने बार तो स्वयं के बारे में सोचे हैं, तो उस भूमि पर अगर हम ठहर कर मात्र कल्पना करते हैं तो कल्पना हकीकत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मात्र कल्पना करो और वहाँ से प्रकाश बरसने लगेगा, और उसके बाद साधक का पुनर्जन्म हो जाता है। एक जन्म तो माँ बाप से मिला जो शरीर का है, दूसरा जन्म स्वयं से ही मिलता है जब हमारा ऊर्जा तीसरी आंख को स्पर्श करता है।